हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कवक क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन को दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो कवक एक प्रकार का पौधा होता है जो मृत कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर कवक एक प्रकार का सिर्फ पौधा होता है और इसे फफूंद भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे फंगी भी बोला जाता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए यह परजीवी होता है। मतलब कि परजीवी यानी कि दूसरों पर निर्भर होता है, वो परजीवी होता है। यह खुद से यानी कि उत्पन्न नहीं हो सकता, यह दूसरे की निर्भरता पर ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसे परजीवी कहते हैं। और यहाँ पर आपको इसके रोग बताते हैं, कवक से होने वाले रोग आपको बताते हैं। ज़्यादातर कवक से होने वाले रोग दाद, खाज, गंजापन, छाले, अस्थमा यानी कि ये सभी ही होते हैं। ऐसे दाद हो जाती है, इन्फेक्शन ये फैलता है, यह एक संक्रामक रोग हो जाता है। यदि आपको दाद हो जाती है वो संक्रामक रोग हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है और पूरे समूह को रोगग्रस्त कर सकता है। इसलिए कवक से बचे रहिए, यानी कि इस इन्फेक्शन से आपको बचे रहना है। यानी कि इसमें गंजापन भी आता है और छाले भी आते हैं, यानी कि छाले इसमें पेट की गर्मी से होते हैं यहाँ पर, और गंजापन यहाँ पर कवक से एक रोग है। कवक में जड़ें अथवा पत्तियां नहीं पाई जाती, अतः इसे थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान रखिए, इसमें कभी भी जड़ें नहीं पाई जाती और इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती। यह मशरूम के रूप में उगता है या किसी पेड़ की सतह पर यह लगता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भोजन सिर्फ ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक के अध्ययन को हिंदी में कवक विज्ञान कहा जाता है तथा इसे अंग्रेजी में माइकोलॉजी कहते हैं। यह आपको यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है, इंग्लिश में इसे माइकोलॉजी कहा जाता है। अब मैं आपको एक परिभाषा नोट करवा देता हूँ। ये कवक की साधारण एवं सिंपल परिभाषा है। यदि इस परिभाषा को आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पुश करके आसानी से लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस जगत में भी यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, यानी कि अवशोषण करके पोषण लिया जाता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी यानी कि दूसरों जीव जंतुओं से पोषण ग्रहण करना, और मृतोपजीवी यानी कि निर्जीव वस्तुओं से पोषण प्राप्त करना, यानी कि कहीं पर भी लग जाते हैं। ये मृतोप यानी कि मरी हुई वस्तुओं से पोषण प्राप्त करना मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो ये आपको डेफिनेशन बता दी गई है। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ऐसी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए। बाय। With